हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। राइबोसोम सबसे छोटे सेल ऑर्गेनील है, सबसे छोटे कोशिकांग हैं। राइबोसोम्स विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनील है, अर्थात इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन कला अनुपस्थित होती है। इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि इनका काम, राइबोसोम्स का मेन काम प्रोटीन संश्लेषण होता है। इनको सबसे पहले क्लाउडे ने देखा था, ऑब्जर्व किया था। पैलेडे ने इनको टर्म दिया, नाम दिया राइबोसोम। रॉबिन्सन और ब्राउन ने इनको पादपों में देखा और उनको बीन रूट्स में देखा। इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि जो राइबोसोम्स होता है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इनको आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियो और प्रोटीन्स के लिए प्रोटीन बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स बोलते हैं। इन्हें कोशिकांग के अंदर कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनील विद इन ऑर्गेनील कहते हैं। ये मुख्यतः कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उन्हें मिट राइबोसोम्स बोलते हैं, जिन्हें जबकि क्लोरोप्लास्ट पर जो पाए जाते हैं उन्हें प्लास्टिडो राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होते हैं। इसमें ऐसा जो होता है वो स्विडबर्ग यूनिट यानी कि सेडिमेंटेशन कफिशिएंट होता है। किसी भी मिक्सचर से जो पार्टिकल्स होते हैं या जो उनके अवयव होते हैं, कंपोनेंट, उसके बैठने की जो दर होती है उसे हम सेडिमेंटेशन कफिशिएंट यानी कि स्विडबर्ग यूनिट से नापते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 × 10⁻³ सेकेंड होती है। तो ये 80S राइबोसोम मुख्यतः साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, प्लस क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। लेकिन मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्रत्येक राइबोसोम्स जो होता है उसकी दो पार्ट्स पाते हैं, उसमें एक स्मॉलर सब यूनिट होती है और एक लार्जर सब यूनिट होती है। इन दोनों को जोड़ने के लिए Mg++ की आवश्यकता होती है। Mg++ की कंसंट्रेशन होती है जो जितनी होती है 0.001 m होती है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, इससे 10 गुनी ज़्यादा आती है, तो उसके डायमर्स बनने लगते हैं, अर्थात जो 80S+ राइबोसोम होता है वो जुड़कर, डायमर का मतलब दो जुड़ जाते हैं, 80S और 80S जुड़कर जो होता है वो 120S बना लेते हैं, जबकि 70S और 70S वाले जुड़कर जो डायमर बनाते हैं वो 100S का डायमर बनता है। इन्हें डायमर बोलते हैं। डाई माने दो, डायमर्स होते हैं। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसका मेन काम होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये जो राइबोसोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि एक यूनिट, एक स्ट्रिंग होती है mRNA की, और इस mRNA पर राइबोसोम्स जुड़ने लगते हैं आकर। बहुत सारे राइबोसोम जब जुड़ जाते हैं तब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीसोम। राइबोसोम का ले लिया सोम, और पॉली माने होते हैं बहुत सारे, या पॉली राइबोसोम्स, और पॉली राइबोसोम्स में से शॉर्ट बनाकर बनाया पॉलीसोम और एरगैस्ट्रोसोम। और इन्हें जो है क्या बोलते हैं, एर्गोसोम भी बोल देते हैं, एर्गोसोम भी कह देते हैं। पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम और एर्गोसोम तो है क्या? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम mRNA की एक स्ट्रिंग यानी कि रस्सी, और उसके साथ बहुत सारे जुड़े हुए राइबोसोम। अब जो राइबोसोम्स होते हैं उन राइबोसोम्स का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है। जो 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम जो होता है उसकी जो प्रोटीन होता है उसमें वो 60% rRNA होता है और 40% प्रोटीन होता है, जबकि इसमें इसका उल्टा होता है, 60% rRNA होता है
और 40% प्रोटीन होती 60% प्रोटीन होती है और 40% आरआरएनए होता है। अब जो राइबोसोम्स होते हैं, जो 60-70S वाला है, उसमें दो तरह की सब यूनिट होती है। छोटी वाली होती है 30S और बड़ी वाली होती है 50S। इसमें जो सब यूनिट होती है वो छोटी वाली होती है 40S और बड़ी वाली होती है 60S। अब जो 60S राइबोसोम है उसमें 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। 28S आरएनए पहला होता है, 28S आरएनए दूसरा होता है 5.8 होता है और तीसरा होता है 5S आरएनए। जबकि इस वाले में एक ही होता है और वो होता है 18S आरएनए। इसका मतलब इस टोटल कितनी हो गई? 4 प्रकार के आरएनए हो गए। 1 2 3 चौथा। इसमें जो 30S और 40S यूनिट होती है, इसमें 2 होते हैं, 23S का और 5S का। और इसमें जो होता है वो एक ही होता है और वो होता है 16S आरएनए। तो इसमें टोटल मिला के कितना हो गया? 3 प्रकार के। तो इसमें 3 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, आरएनए होता है, इसमें 4 प्रकार के आरएनए होते हैं। अब जब इसका जो काम होता है फंक्शन, तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय जो राइबोसोम्स होते हैं वो एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं और कई सारे राइबोसोम्स मिलकर पॉलीराइबोसोम बनाते हैं या पॉलीसोम बनाते हैं या एर्गोसोम बनाते हैं। और ये राइबोसोम्स जो होते हैं वो इस पर मूव करते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस होता रहता है। जो इसकी लार्जर सब यूनिट होती है उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्टिडियल ट्रांसफेरेज। पेप्टिडियल ट्रांसफेरेज, इसमें एक एंजाइम होता है पेप्टिडियल ट्रांसफेरेज जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, अर्थात 2 अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। और ये एंजाइम जो है वो राइबोजाइम का एग्जाम्पल होता है। ये क्या होता है? राइबोजाइम है। राइबोजाइम का मतलब क्या होता है? जब आरएनए एंजाइम की तरह काम करने लगता है तब हम उसे राइबोजाइम बोलते हैं। राइबो मतलब आरएनए के लगाते हैं, एंजाइम का लगाया जैन, यानी कि आरएनए में शुगर होती है राइबोज। तो राइबो वर्ड लिया राइबोज से और एंजाइम में से लिया और जाइम वर्ड लिया एंजाइम से, तो दोनों को मिलाकर बना दिया राइबोजाइम। सारे एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम अकेला ऐसा एंजाइम होता है जो आरएनए का बना होता है, वरना बाकी सभी एंजाइम क्या होते हैं? सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। अब जो लार्जर सब यूनिट होती है राइबोसोम्स की, उसमें 3 साइट होती है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। पी साइट के बराबर में ए साइट होती है और पी साइट पे और ए साइट पर अमीनो एसिड आकर जुड़ते हैं और दोनों में बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है और निकलने के बाद जो पी साइट से ई साइट पर पहुंचते हैं टीआरएनए और वहां से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आरएनए को सबसे पहले क्राउडे ने देखा था, पैलेडे ने टर्म कॉइंड किया था, रॉबिन्सन ब्राउन ने इन्हें पादपों में देखा, बीन रूट में देखा। इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ये सबसे छोटे कोशिकांग हैं। ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये मुख्यतः कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स होते हैं उन्हें मिड राइबोसोम्स कहते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट के को प्लास्टिडोराइबोसोम्स बोलते हैं। इन्हें ऑर्गेनिल्स विद इन ऑर्गेनिल यानी कोशिकांग के अंदर कोशिकांग बोलते हैं क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। इसलिए एक ऑर्गेनिल के अंदर दूसरा ऑर्गेनिल, एक कोशिकांग के अंदर कोशिकांग होता है, इसलिए इसको ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल यानी कोशिका के अंदर कोशिकांग बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, यूकैरियोट्स में 80S और प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं। प्रोटीन इसमें 50-60% प्रोटीन और आरएनए 40% होता है। इसमें 60% आरएनए और 40% प्रोटीन होता है। इसमें 2 सब यूनिट होती है, 40S और 60S। इसमें एक ही प्रकार का आरएनए होता है, 18S, इसमें 28S, 5.8S और 5S।
इसमें 30s में और 50s की यूनिट होती है। 30s में 16s RNA होता है, 50s में 23s RNA और 5s RNA होता है। इसमें टोटल 3 RNA होते हैं। इसमें टोटल 4 प्रकार के RNA होता है। जो mRNA की एक चेन होती है उस पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, उसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम या एर्गोसोम बोलते हैं। और इसकी जो लार्जर सब यूनिट होती है उस पर एक एंजाइम होता है पेप्टिडियल ट्रांसफेरेज, जो राइबोजाइम का एग्जाम्पल है, जो 2 अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, अर्थात पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में या प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ये राइबोजाइम का एग्जाम्पल है, अर्थात यह एंजाइम RNA का बना होता है। जब RNA एंजाइम की तरह काम करता है तब उसे हम राइबोजाइम बोलते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन राइबोजाइम RNA का बना होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।